नमस्कार विद्यार्थियों। आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न है वो 12th क्लास का चेंज हुआ है। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वन लाइनर यानी अति लघुत्रात्मक और कुछ रिक्तस्थान की पूर्ति वाले प्रश्नों को शामिल किया गया है। उसमें से जो प्रश्न मॉडल पेपर में दिए हुए वो आपकी संवाद सेतु जो पुस्तक है उससे दिए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में संवाद सेतु के कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न और कुछ एक वन लाइनर क्वेश्चन है उनका अध्ययन अपन करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, आमतौर पर समाचार रिक्त स्थान दिया हुआ है शैली में लिखे जाते हैं। तो समाचार हैं वो आपके उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा यहाँ पर? उल्टा पिरामिड। दूसरा, मीडिया की दुनिया में खबर को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहा जाता है। नंबर 3, आमतौर पर एक अखबार में कॉलम होते हैं। 8 कॉलम अखबार में होते हैं। प्रश्न नंबर 4, समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे खबर का कहा जाता है। तो उसे इंट्रो कहा जाता है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा यहाँ पर? इंट्रो आ जाएगा। 5 नंबर, मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें संवेदना को स्पष्ट करते समाचार कहलाती हैं। तो वो आपकी सॉफ्ट खबरें कहलाती हैं। नंबर 6, रेडियो श्रव्य माध्यम है जबकि टीवी और फिल्म रिक्त स्थान माध्यम है। तो टीवी और फिल्म आपके श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार के माध्यम है वो माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, ध्वनि और शब्दों के माध्यम को ही कहते हैं। तो ध्वनि और शब्दों के माध्यम को रेडियो कहा जाता है। नंबर 8, संचार साधनों ने विश्व की रिक्त स्थान दूरियां कम कर दी हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में शब्द आएगा भौगोलिक दूरियां हैं वो कम कर दी हैं। नंबर 9, इंटरनेट एक विशाल और विश्वव्यापी है। तो रिक्त स्थान में आएगा यहाँ पर अंतर्जाल। नंबर 10, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ से माना जाता है। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ है वो आपको 1993 ईस्वी से माना जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 11, रिक्त स्थान दे रखा है को भारत की पहली साइट कहा जाता है। तो रिक्त स्थान में आएगा rediff.com है, ये आपकी भारत की पहली साइट है। 12 नंबर, टीवी समाचारों के साथ संबंधित खबर को स्थापित करने के लिए उसमें समाचार से जुड़े लोगों की 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक के लघु साक्षात्कार भी होते हैं जो उस खबर के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। यह लघु साक्षात्कार रिक्त स्थान कहलाती हैं। तो इनको बाइट कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है ये देखना। स्टोरी, स्टोरी का वैसे कथा होता है लेकिन समाचार की कथा है उसको स्टोरी कहते हैं। लीड को पहली खबर कहा जाता है। इंट्रो यानी आमुख। बाइट छोटा सा एंट्री होता है उसको बाइट कहते हैं। विजुअल समाचार के लिए शूट किए गए चित्र होते हैं, दृश्य होते हैं, वो विजुअल होते हैं। बुलेटिन निश्चित अवधि के लिए चलने वाला समाचार का क्रम होता है वो बुलेटिन के नाम से जानते हैं। एंकर समाचार वाचक जो समाचार बोलता है उसको एंकर कहा जाता है। साइबर इंटरनेट की दुनिया के लिए प्रयुक्त शब्द है एक साइबर। यूनिकोड इंटरनेट पर चलने वाला हिंदी फॉन्ट जिसे मंगल भी कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी, मुख्य मीनिंग थे। आगे कुछ तथ्य हैं देखिए दोबारा। 14 नंबर तथ्य हैं, डायरी को हिंदी में रिक्त स्थान कहा जाता है। तो डायरी को दैनंदिनी कहा जाता है हिंदी में। डायरी को रोजनामचा और दैनिकी भी कहा जाता है। ध्यान देना, हिंदी में तो दैनंदिनी कहा जाता है और इसके अलावा डायरी को रोजनामचा और दैनिकी के नाम से भी जानते हैं। 15वां तथ्य है, डायरी साहित्य का वर्गीकरण। डायरी के प्रकार है 4, व्यक्तिगत डायरिया, वास्तविक डायरिया, काल्पनिक डायरिया और साहित्यिक डायरिया। 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। 16वां देखिए, संपादकीय को समाचार की कहा जाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में शब्द आएगा आत्मा।
समाचार की आत्मा है वो संपादकीय को कहा जाता है। 17 नंबर, फीचर को 14 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। फीचर की श्रेणी पूछी जाए तो कितनी है, वो 14 श्रेणियों में उनका विभाजन किया गया है। 18 नंबर, फीचर लेखन के लिए 5 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है। फीचर जब एक लेखक लिखता है तो 5 कौन सी बातें हैं? तथ्यों का संग्रह करता है, फिर फीचर का एक निश्चित उद्देश्य होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, शीर्षक या आमुख उसका रखा जाता है, और फिर साज सज्जा के लिए कुछ चित्र हैं, रेखा चित्र हैं, वो उसमें शामिल किए जाते हैं। तो फीचर लेखन के ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 19वां तथ्य देखिए, शब्दों का चित्रांकन यानी शब्द चित्रों को कहा जाता है। तो शब्दों का चित्रांकन या शब्द चित्र हैं वो फीचर के नाम से जाने जाते हैं। 20वां तथ्य, फीचर एक प्रकार का रिक्तस्थान है, जबकि लेख गंभीर व उच्च स्तर की बहुआयामी गद्य रचना। तो रिक्तस्थान में यहाँ शब्द आएगा गद्य गीत। फीचर है वो एक प्रकार का गद्य गीत है, वो माना जाता है। 21वां तथ्य, समाचार के बीच के पन्नों पर लिखा जाता है। तो संपादकीय है वो बीच के पन्नों पर लिखा जाता है। 22वां तथ्य देखिए, पूर्व में घटी हुई घटनाओं की मूल्यवान जानकारी देते हैं। संदर्भ ग्रंथ हैं ये मूल्यवान जानकारी देते हैं। 23 नंबर, श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो वो होता है आपका रेडियो फीचर। 24 नंबर, तस्वीरों का प्रयोग कर संक्षिप्तता के साथ संपूर्ण कहानी वर्णित की जाती है। तो वो फोटो फीचर होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके तथ्य थे जो आपके रिक्तस्थान से संबंधित भी हैं और वन लाइनर अति लघुतात्मक प्रश्न भी हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।